गीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य सेवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में वो संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए वेदों का सार दे गए। वेदों का सार बोलने से क्या अभिप्राय है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, तो ज्ञानों का सार क्या होता है? ज्ञान तो ज्ञान ही। ज्ञान में भी बहुवचन होता है क्या? उसमें तो बहुवचन नहीं होना चाहिए। ज्ञान तो ज्ञान। जैसे अज्ञान अंधतम शब्द आता है, ऐसे ज्ञान उत्तर उत्तर ज्ञान भी होता है। एक ज्ञान से श्रेष्ठ दूसरा ज्ञान। तो ज्ञानों का मतलब है, वेदों का मतलब है संसार के जितने प्रकार की भी अभिज्ञता है, संसार का जितना प्रकार का भी ज्ञान है, वह ज्ञान, त्रिलोक का जितना ज्ञान है वह ज्ञान। इसके अलावा भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अपने नित्य धाम का भी परिचय दे दिया। इसलिए वेदों में नित्य धाम का परिचय वर्णन विशेष रूप से नहीं है, इंगित है, इशारा है। भगवान का नित्य धाम है ऐसा बोल के वेदों में थोड़ा सा इशारा मात्र है। वो अलग हैं, उनका अलग अपना स्वरूप है, ऐसा वर्णन भी वेदों की शाखाएं, वेदों का शिरोभाग उपनिषदों में वर्णित है। परंतु उन्हीं सभी उपनिषदों का सार जब भगवान ने गीता में दिया है, उसको हम लोग नित्य प्रति श्रवण करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में कितना आएगा ये अपनी शरणागति पे डिपेंड करता है, बुद्धि पे नहीं। कई चीज़ें बुद्धिगम्य होती हैं, एक्सरसाइज की समझ लिया। कई चीज़ें होती हैं शरणागति और बुद्धि दोनों का। शरणागति और बुद्धि जो है, उसमें बुद्धि कई बार जो है शरणागति के ऊपर हावी होना चाहती है। गुरुजी ने बोला है, ठीक बोला है, लेकिन मेरे को नहीं ठीक लग रहा। ये जो है, वैष्णवों ने बोला, ठीक बोला, लेकिन इसमें गड़बड़ी है। ये बुद्धि हावी होती कई बार। एक शरणागति होती है, उसमें बुद्धि आती जरूर है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है इसमें, ठीक नहीं, लेकिन वो शरणागति इतनी प्रबल होती है कि बुद्धि को परास्त करके उसका सही भाव अर्थ जो है शब्दों का, वो प्रकाशित कर देते हैं। तो इसलिए भगवत गीता है शरणागत जीवों का समझने योग्य ग्रंथ।
उनको ही समझ में आ सकता है। तो शरणागति कितनी प्रकार की है? शरणागति तो शरणागति कितने प्रकार की? वो भी 3 प्रकार की है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, निर्गुणा शरणागति। जो निर्गुणा शरणागति शुद्ध भक्ति है। सात्विक, राजसिक और तामसिक जो है, इसमें सात्विक उत्तम है। सात्विक में आता है जो पहले बताया था ना, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात्, सतो वृत्ते। वो है वृत्ति, वो है शरणागति का भाव, स्टार्टिंग का। तो इसलिए 18वें अध्याय में भगवान ने कंक्लूजन दिया है। आइए 28वां श्लोक आज हम लोग, 28वां हो गया था? हो गया था, थोड़ा सा बाकी था। तो राज्य और तामसिक शरणागति, राज्य और तामसिक शरणागति क्या? जैसा वो कर्ता का जो भाव है, सात्विक में कर्ता का भाव अहम का नहीं होता, राजसिक में अहम का होता है, तामसिक में तो बतला रहे हैं किसका होता है, कैसा होता है, उसको पढ़ते हैं। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो निष्कृतो अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो निष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। आइए आइए। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो निष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो निष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। श्री विश्वनाथ ठाकुर जी कहते हैं, चक्रवर्ती जी, अयुक्तो अनौचित्यकारी प्रकृतः प्रकृतो स्वस्वभावे एव वर्तमान यदैव स्वमनसि आयाति तदेवानुतिष्ठति न तु गुरुरपि वचः प्रमाणयत्यर्थः निष्कृति परापमानकर्तः तदेवं ज्ञानभीरुक्तलक्षणः सात्विक एव त्यागः कर्तव्यः सात्विकमेव कर्मनिष्ठज्ञानमाश्रणीयः आश्रणीयं सात्विकमेक एवं कर्म कर्तव्यं सात्विकनैव कर्ता भवितव्यम् एष एव सन्न्यासो ज्ञानान्मिति मे ज्ञानं प्रकारणार्थ निष्कर्षः भक्तानां तु त्रिगुणातीतमेव ज्ञानं त्रिगुणातीतं मे कर्म भक्ति योग त्रिगुणातीतं मे कर्म भक्ति योगाख्यम त्रिगुणातीता एव कर्तारः यदुक्तं भगवतैव श्रीमद्भागवते कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं तु यतः प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठा निर्गुणं स्मृतम् इति लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्येत् उदाहृतम् इति सात्विकः कारको संगी रागगंधो राजस स्मृतः तामस स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणः मद आश्रय। इस प्रकार से विश्वनाथ जी ने भी इसका विशद चिंतन किया है। कहते अनुचित कार्य प्रिय,
जो तामसिक व्यक्ति होता है वो अनुचित कार्य प्रिय होता है। अनुचित कार्य प्रिय का मतलब उचित नहीं है कि किसी जीव को कष्ट पहुंचाना, लेकिन उस जीव को कष्ट पहुंचा करके भी उसको उचित जो ठहराए। जैसे कपट करना अनुचित है, किसी को धोखा देना अनुचित है, किसी को मारना अनुचित है, लेकिन जिसे यही सब कुछ अच्छा लगता हो वो तामसिक है। मन के अनुसार चलने वाला, मन नहीं कर रहा काम करने को, मन नहीं कर रहा माला को हाथ लगाने को, मेरा मन नहीं मान रहा। अरे मन नहीं मान रहा, तेरा मन है ना। मेरा मन जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो नहीं मान रहा, तुम तो मान रहे हो कि तुम भी नहीं मान रहे। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा इसलिए मैं नहीं कर रहा। ये जो बातें, ये तामसिक लोगों की बातें। तामसिक लोग मतलब जो व्यक्ति अनुचित को उचित समझे, जो गलत को ही ठीक समझे। तो ये जो कर्ता है, कर्ता मतलब मन, बुद्धि, विशेष रूप से अहंकार युक्त जीव, उसे अभ्यास हो जाता है अपने मित्र जो साथी जो मन है उसके अनुसार चलने का। मनानुसार चलने के कारण अनम्र हो जाता है, उसके अंदर नम्रता जो है, नम्रता क्या बोलते हैं, दैन्यता नष्ट हो जाती है, शठ हो जाता है। शठ किसे कहते हैं? शठ का मतलब होता है जो गलत करने के बाद भी स्वीकार ना करे, शठ कहते हैं। लेकिन कहते हैं शठ सुधरई सत्संगति पाई। जो शठ है वो भी सुधर जाता है अगर उसको सत्संग मिल जाता है। सतोवृत्ति वाले व्यक्ति का संग मिलने से भी शठ सुधर जाता है। लेकिन संग मिलने पर भी करने वाला होना चाहिए। संग मिलना अलग है, करना अलग है। मिलना कहते हैं जैसे गुरुदेव हमें मिले, करना कहते हैं गुरुदेव ने जैसे किया वैसा अनुसरण करना। वैसा करने का मतलब ऐसा नहीं बंदर की तरह। कई लोगों का अभ्यास होता है, महाराज ने ऐसा बोला, महाराज ऐसे चले, गुरुजी ऐसे करके 2 कदम चलने के बाद में रुकते हैं और देखते हैं। मैं भी 2 कदम चलने के बाद रुकूंगा, देखूंगा। गुरुजी स्तुति करते समय ऐसे ऐसे हाथों का उनका स्वाभाविक रूप से हिलते हैं, तो मैं भी ऐसे करूंगा। साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्र। तो ये नहीं, ये बंदर की तरह ये जो है नकल करना है। तो जो शठ हैं वो सत्संग में जाके सुधरते हैं, लेकिन संग करें तो। संग का शब्द का अर्थ गुरुदेव ने किया सम्यक गमन। जैसा वो चले हैं वैसा सम्यक रूप से चलना। सम्यक रूप का मतलब केवल चलने का तरीका नहीं, बोलने का तरीका नहीं, गाने का तरीका नहीं, वो भाव जो उनका क्या है वो उसका अनुगत। संग सम्यक अनुगमन कहते, गुरु जी कहते संगत सम्यक गमन नहीं। सम्यक गमन तो नकल करने वाला कर लेगा, लेकिन सम्यक अनुगमन ही वास्तविकता में संग है। तो इसलिए सम्यक अनुगमन करने वाला व्यक्ति जो शठ होने पर भी, अनम्र होने पर भी, मन के अनुसार चलने पर भी, अनुचित कार्य प्रिय होने पर भी, अगर वह वास्तविकता में अनुगत्य करते हुए चलता है, अनुगत्य शब्द का अर्थ समझने वाला है, करते हुए चलता है, वह व्यक्ति तामस से निकल के राजस और राजस से निकल करके सतोगुण में आ जाता है। यहां कहते हैं तामसिक व्यक्ति जो है अनम्र होता है, उसके अंदर
थोड़ी सी भी बात बोल दो, उसको जब तक क्लियरेंस नहीं करेगा ना, जब तक उसको क्लियर नहीं करेगा मैं ठीक हूं, मैं जब तक उसकी खुजली नहीं मिटेगी, वो अपने आप को सही प्रस्तुत किए बिना नहीं रह सकता, उसे तामसिक कहते हैं। और दूसरों का अपमान करने वाला, दूसरों के अपमान को करके खुश होने वाला। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोष है, वो दोष को इसलिए बोल रहा है सामने वाला कि जिससे सब लोग इसकी निंदा करें, सबको पता लगे कि ये ऐसा है। ये दुर्भावना जिसके अंदर, वो तामसिक है। उस दोष को बोल करके अगर मान लो किसी श्रेष्ठ वैष्णव ने मेरे दोष को हजारों लोगों के सामने बोला कि ये तो उग्र है, बोलोगे तो पता नहीं, ये तो इसका हाथ चलता बहुत, थप्पड़ मारता है, मान लो बोल दिया, तो मुझे उस वक्त इतना सावधान होना पड़ेगा कि बड़े ने बोला कि मैं ये काम ना करूं, मेरी शिक्षा के लिए बोला, मेरे हित के लिए बोला है, ये मेरे अंदर भाव आना चाहिए। अगर मेरे अंदर ये भाव आया है तो ये समझना होगा कि मैं अनुगतमय संग कर रहा हूं, मैं अनुगमन कर रहा हूं। अगर नहीं ये भाव आता, उल्टा आता है, मेरा अपमान कर दिया, मैं दिखाऊंगा अब इनको। तो ऐसा दुर्भावना रखने वाला व्यक्ति तामसिक है। तामसिक उसका मन है, तामसिक उसकी बुद्धि है, तामसिक वह जीव है जो अभिमान युक्त है। कहते आलसी, हरि भजन को आलसी, भोजन को होशियार। हरि भजन करने के समय में बड़ा भयंकर आलस, बाकी मोबाइल चलाने में और कार्यों में कहीं भी आलस नहीं है। रात के 2 बजे भी खोल करके बैठ जाएंगे। ये हमेशा विषाद युक्त। विषाद किसे कहते हैं? शोक में निमग्न रहने वाला, हमेशा क्या करूंगा, जीवन व्यर्थ चला गया, बस अब नहीं होगा, कुछ हो गया, विषाद युक्त। और दीर्घ सूत्री, कोई भी काम लिया, ये मेरे अंदर अवगुण है, मानता हूं। दीर्घ सूत्री, काम बड़ा लंबा, पत्ते ही चल ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा, पड़ा हुआ है। ये जो तमोगुण के अंदर हमारे मन ने हमें जहां पे घेर रखा है, वो तामसिक अवस्थाओं से निकलना ही वास्तविकता में साधक का परम कर्तव्य है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कहते हैं, उसे श्रवण करें। अनुचित कार्य करने वाला अयुक्त कहा गया है। प्राकृत का अर्थ है अपने मन के अनुसार कर्म करने वाला, गुरु का कहना ना मानने वाला, निष्कृति दूसरों का अपमान करने वाला तामसिक करता है। इसलिए ज्ञानियों के द्वारा कथित लक्षण वाला सात्विक त्याग ही कर्तव्य है। ज्ञानियों के द्वारा कथित लक्षण वाला सात्विक त्याग ही कर्तव्य है। जो ज्ञानियों ने कहा है कि सात्विक व्यक्ति जो है वह त्याग ही वास्तव में त्याग है। सात्विक त्याग में क्या था? संग त्यागत सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। वह संग त्यागी, कुसंग त्यागी, वो सात्विक त्यागी है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगंश लोल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। इन जो विनाश करने वाली भक्ति है उसके ऑपोजिट में जो है उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। ये जो भाव है वो है सात्विक त्याग। समझे नहीं? तो कहते हैं सात्विक कर्मनिष्ठ ज्ञान ही आश्रय योग्य है। जो सात्विक कर्म निष्ठ ज्ञान है। सात्विक कर्मनिष्ठ ज्ञान क्या होता है?
सात्विक कर्मनिष्ठ ज्ञान क्या होता है? इसमें सत्वगुण है, जिसमें सत्वगुण है मतलब धार्मिक कार्य में उसका मन करेगा। ज्ञान जो है वही कर्म का प्रवर्तक है, मालूम है ना? याद है? इसकी चर्चा हो चुकी। नहीं याद तो तुरंत सिर हिलाओ। हाँ बस उसमें आंखें टाइम लगाओगे। सबसे पहले हमारी क्या बात हुई थी? ज्ञान, उसके बाद ज्ञेय, उसके बाद ज्ञाता, ज्ञाता जो खुद जानने वाला है, फिर उसके बाद कर्ता, करण, कर्ता, करण और कार्य, ये तीन चीजें। तो ये ज्ञान ना होने से व्यक्ति जो है किसी तत्व को ना जानता हो और उसको करने लगे तो क्या कार्य होगा? नहीं होगा। कार्य करने के लिए क्या चाहिए? कार्य करने के लिए क्या चाहिए? करण, उपकरण चाहिए। ज्ञान तो पहले है तभी तो करेगा। ज्ञान है लेकिन उस कार्य को सिद्ध करने के लिए करण चाहिए। करण का मतलब इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इन्हें करण कहते हैं। तो ज्ञान इंद्रियों का करण मतलब उपकरण, शब्दों का अर्थ ये लीजिए। तो उपकरण स्वरूप जो इंद्रियां हैं वह कार्य कर्म जो करेंगी, ज्ञान के अनुसार कर्म, कर्म के अधीन कर्ण, कर्ण के कारण, कर्ण होने के नाते कार्य। ये एक कर्ण कार्य, ये सब लोगों को समझ में नहीं आता। तुम लोगों की समझ में आ रहा कि नहीं पता नहीं है? ज्ञान के द्वारा ज्ञान होगा तब जो करता है, करने वाला जो है, वो कार्य को अपने ज्ञान के अनुसार उपकरणों के द्वारा लगाएगा। लगाने के बाद उसका जो कार्य निकल के आएगा वह कार्य सिद्ध कार्य होता है, चाहे वो तामसिक हो, राजसिक हो। तो इसलिए भगवान कर्ता के विषय में बोल रहे हैं, तो कर्ता से पहले ज्ञान के विषय में बोल रहे हैं। अभी यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ज्ञान के विषय में बोल रहे हैं कि वो ज्ञानी जो है, सात्विक ज्ञानी जो है, सात्विक कर्मनिष्ठ ज्ञानी जो है, वो ही वास्तविकता में आश्रय योग्य है। हमें सात्विक अपने मन को रखना है। क्या था सात्विक के बारे में, क्या भगवान ने बोला था? मुक्त संगो अनअहमवादी धृत्य उत्साह समन्विता सिद्धया असिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। ये हमारा एक कर्ता के बाद ज्ञान के बाद ज्ञान, सात्विक ज्ञान वो सात्विक ज्ञान अलग ना, वो तो कर्ता, सात्विक कर्ता है। तो सात्विक कर्ता किसके अनुसार करेगा ज्ञान? सात्विक ज्ञान के अनुसार ही तो करेगा। तो लेकिन ज्ञान की भी तो अलग डेफिनेशन होगी। ज्ञान की अलग डेफिनेशन हुई का मतलब जिसको यह ज्ञान है कि मैंने क्या करना है, मैं किस आधार पे चलूंगा। यहां कर्ता की बात चल रही है। तीनों हम यहां 3 श्लोक कर्ता के विषय में बोले जा रहे हैं। तो हमें आश्रय किसका लेना है? सात्विक ज्ञानाश्रित कर्मों को करना है। तो सात्विक ज्ञान आश्रित जो कर्म हैं उनको करने के लिए सात्विक कर्ता के रूप में तो करेंगे। यह है बुद्धि का खेल। तो इसलिए सात्विक कर्मनिष्ठ ज्ञान, ये है कर्म। ये ज्ञान हमारे को होना चाहिए, हमने करना कैसे, चलना कैसे। यह कर्मनिष्ठ ज्ञान है, सात्विक कर्मनिष्ठ ज्ञान। उसी वही आश्रय के योग्य है। हमने करना है मुक्त संगी, अनअहमवादी। अनअहमवादी का बड़ा सुंदर अर्थ आया था, उस दिन आप थे नहीं। अनअहमवादी मतलब अपनी प्रशंसा अपने मुख से करने वाला जो व्यक्ति है, वो अनअहमवादी नहीं है। अनअहमवादी मतलब जो अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से नहीं करता। प्रत्येक सिद्ध कार्य में, प्रत्येक कार्य में जो भी उसे प्राप्ति हुई है उसमें भगवान पे ही, या अपने ज्येष्ठ जनों पे ही, या अपने श्रेष्ठ हो चाहे अपने छोटे हो, कोई भी हो, दूसरे के ऊपर ही वह डालता हो। वह सात्विक करता, सात्विक ज्ञान युक्त व्यक्ति।
ये बात धृति उत्साह समन्विता। लेकिन ये प्रैक्टिस से नहीं होता। हम कहें ना प्रैक्टिस से हो जाएगा, होता नहीं। चलो अभी हम बोलें दूसरे ने किया है, अंदर मन में आया कि मेरे को तो वो नहीं होता। ये स्वाभाविक आता है। स्वाभाविक मतलब जैसे हमारा स्वभाव है उसको बदलने के लिए हमें श्रेष्ठ संग करना होगा, फिर वो स्वभाव धीरे धीरे बदलेगा, तब ये आएगा। सात्विक कर्म करना ही कर्तव्य है, सात्विक कर्ता ही बनना चाहिए, यही ज्ञानियों का संन्यास है, यही मेरे मत में ज्ञान है, यही मेरे मत में ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं। यही इस प्रकरण का निष्कर्ष है। किंतु भक्तों के पक्ष में जो ज्ञान है वह त्रिगुणातीत है। अभी तो सात्विक ज्ञान के बारे में बोला, कहते यही मेरे मत में वास्तव में ज्ञान है, भगवान कहते हैं। फिर भी इसके निष्कर्ष के ऊपर भगवान जाके बोलते हैं, किंतु मेरे भक्तों के विषय में अगर मैं कहूं वो त्रिगुणातीत है। मुझ त्रिगुणातीत के लिए किया गया भक्ति योग कर्म भी त्रिगुणातीत है, उसे करने वाला कर्ता भी त्रिगुणातीत होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, कैवल्यम सात्विक ज्ञानम, वैकल्पिक ज्ञान राजसम, प्राकृत ज्ञान तामसम, और मुझसे निष्ठा रखने वाला निर्गुणम। अब निर्गुण क्या होता है, इस विषय की चर्चा कल को करेंगे। जब समझ में आने लगा तब कल का समय आ गया। वंशा कल्पतरुष कृपा सिंधु नाम पावन। कल 28 का अर्ध और 29 का श्रवण करेंगे। 18वां अध्याय। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाइर करे चरण वंदन, जहाँ हिते विघ्न नाश विश्व पुरन। ऐसे गोसाई यार मोहि तर दास, तसवार पद रेणु मोर पंचग्रास, तादे चरण से विभक्त सनिवास, जनमे जनमे है अभिलाष। ऐसे गोसाई जब ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमन, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यमि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह।